सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में फंसे करोड़ों निवेशकों के लिए रिफंड प्रोसेस शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा बीते दिनों लॉन्च किए गए सहारा रिफंड पोर्टल CRCS के जरिए रिफंड के लिए घर बैठे अप्लाई किया जा सकता है। इसके तहत 5,000 करोड़ रुपए लौटाए जाएंगे। अब सवाल ये कि क्या इतनी रकम में से सभी सहारा निवेशकों को पैसा मिल सकेगा? आइए समझते हैं कैसे काम करेगा ये प्लान और क्या है पूरा माजरा। 5,000 करोड़ रुपए की होगी वापसी। सबसे पहले बता दें कि सहारा इंडिया की 4 सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों को CRCS पोर्टल के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का आदेश सरकार की ओर से दिया गया है। इन 4 समितियों में सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टॉर्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें निवेशकों का करीब 1.12 लाख करोड़ रुपए फंसा है। वहीं सरकार के प्लान के मुताबिक जो रिफंड प्रक्रिया शुरू की गई है उसके तहत हर निवेशक को 10,000 रुपए तक ही वापस मिलेंगे। सहारा इंडिया के करोड़ों निवेशक सरकार की इस पहल से हालांकि सालों से अपनी गाड़ी कमाई के वापस मिलने का इंतजार कर रहे निवेशकों को राहत जरूर मिली है, लेकिन सवाल ये कि इसमें जो लिमिट तय की गई है उसके मुताबिक भी क्या सभी इन्वेस्टर्स को 10,000 रुपये मिल सकते हैं? एक रिपोर्ट की माने तो सहारा ग्रुप ने सिर्फ 26 राज्यों में 2.76 करोड़ छोटे निवेशकों से 80,000 करोड़ जुटाए थे। अगर इस हिसाब से देखो तो इन जैसे सभी निवेशकों को 10,000 की रकम लौटाने के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए चाहिए। वहीं अगर सहारा इंडिया ग्रुप की कंपनियों में कुल निवेशकों का आंकड़ा देखें तो ये करीब 13 करोड़ होता है। इस बारे में बीते साल अगस्त 2022 में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया था। इन निवेशकों के 1.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक फंसे हुए हैं। सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए पैसों की वापसी बेहद आसान होगी और 45 दिनों में निवेशकों का फंसा हुआ पैसा उनके बैंक खाते में आ जाएगा। इसके तहत ऐसे निवेशकों को पैसा वापस मिल सकेगा जिनके इन्वेस्टमेंट की मैच्योरिटी पूरी हो चुकी है। सरकार ने रिफंड होने वाले पैसों पर 10,000 रुपये का कैप लगाया है, यानी पहले चरण में उन निवेशकों की जमा राशि वापस लौटाई जाएगी जिनका निवेश 10,000 रुपये है। जिनका 10,000 रुपये तक का निवेश है वो और जिनका 10,000 से अधिक निवेश है उसमें भी से इतनी ही तय राशि का भुगतान किया जाएगा। इस पोर्टल पर लॉगिन करके इन्वेस्टर अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं और वेरिफिकेशन के बाद पैसे वापसी की प्रक्रिया शुरू होगी। अप्लाई किए जाने के बाद इसके बाद सहारा इंडिया निवेशकों के दस्तावेज सहारा ग्रुप की समितियों द्वारा 30 दिन में वेरीफाई किए जाएंगे और ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर SMS के जरिए उन निवेशकों को सूचित कर दिया जाएगा। सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के बाद 30 जुलाई 2023 तक 4.21 लाख निवेशकों की रिफंड एप्लीकेशन को वेरीफाई किया गया है। यहाँ बता दें कि पोर्टल पर आवेदन करने के लिए निवेशक के पास मेंबरशिप नंबर, जमा अकाउंट नंबर, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज जरूरी हैं। सहारा में फंसे पैसे के लिए क्लेम करने के लिए निवेशक का आधार चालू मोबाइल नंबर से जुड़ा होना जरूरी है। साथ ही बैंक खाते से भी आधार का जुड़ाव अनिवार्य है। इसके बिना कोई भी निवेशक क्लेम दाखिल नहीं कर पाएगा। इन सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सहारा पोर्टल के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आपका आवेदन सबमिट होगा आपको एक एनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा, साथ ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS भी आ जाएगा। सहारा इंडिया में सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से निवेशक हैं। कुछ लोगों ने अपनी सारी गाड़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी, अब वो दर दर भटक रहे हैं। निवेश की अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे वापस नहीं मिलने से कई राज्यों में लगातार सहारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा फूट रहा है। हालांकि सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च करने के दौरान केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 5,000 करोड़ रुपए जमाकर्ताओं को दिए जाने के बाद हम उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनसे अधिक धनराशि जारी करने का अनुरोध करेंगे ताकि